स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। पैराग्वे के राष्ट्रपति के भारत दौरे का दूसरा दिन सैंटियागो पेना पलासियोसिस ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा पर बातचीत की गई है। दोनों देशों के नेताओं ने बातचीत की है। महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पेना ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। तो यह खबर आपको बताते चले, जहां दोनों देशों के बीच कई अहम चीजों को लेकर बातचीत हुई है। पैराग्वे के राष्ट्रपति के भारत दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सैंटियागो पेना पलासियोस ने मुलाकात की है, जहां दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय बातचीत है, संबंध है, इसे बढ़ाने पर चर्चा की गई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा पर इस दौरान दोनों नेताओं ने बातचीत की है। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। पेना ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है। तो पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में अपनी अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की है। राष्ट्रपति पेना ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है और उनका यह दौरा भारत और पैराग्वे के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, देश में कोरोना के 4000 मामले सामने आए हैं, यानी कि कोरोना के केस 4000 के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड के एक्टिव केस 4000 के पार और आज एक्टिव केस की संख्या 4026 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, यानी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब पिछले 24 घंटे की बात करें तो 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और आज ये एक्टिव केस की संख्या की बात करें, जो आंकड़े हैं वो 4026 पहुंच गई है। तो देश में कोविड-19 एक बार फिर से एक्टिव और देश भर में कोरोना संक्रमण का खौफ बढ़ने लगा है। अब एक्टिव केस की संख्या 4000 के पार पहुंचकर 4026 हो गई है और बीते 24 घंटों में अगर हम बात करें, जो नए मामले सामने आए उसकी संख्या 65 बताई जा रही है। साथ ही साथ 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सतर्क रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। और मैक्सिको के नशा मुक्ति केंद्र में भीषण आग लगी। आग लगने से 12 लोगों की मौत। ये बड़ी खबर आपको बताते चले। गुआनाजुआतो राज्य में स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र में ये आग लगी है और आग लगने की घटना में 3 लोग घायल भी हुए। जांच में आग लगने की साजिश की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने परिवारों को मदद और अंतिम संस्कार का आश्वासन दिया है। तो मैक्सिको के गुआनाजुआतो राज्य में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भीषण आग लगने से कम 12 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। यह घटना रविवार तड़के हुई और प्रारंभिक जांच की बात करें तो आग जानबूझकर लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं स्थानीय सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और अंतिम सरकार के खर्च में मदद, अंतिम संस्कार में खर्च जो होगा उसकी मदद का आश्वासन दिया है। बताते चले कि इस इलाके में ड्रग कार्टेल्स के बीच हिंसा के चलते नशा मुक्ति केंद्रों को अक्सर निशाना बनाया जाता रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, दिल्ली से सामने आ रहे, जहां पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े डेलीगेशन से मिलेंगे। 9 या 10 जून को डेलीगेशन से करेंगे मुलाकात और तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ से पहले ये बैठक हो रही है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और रणनीतियों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी विशेष अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 या 10 जून को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश से कई सारे अलग अलग डेलीगेशन कई अलग अलग देशों के दौरे पर रहे हैं, जहां
आतंक के खिलाफ जो है भारत का पक्ष रखा गया और आतंक के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की बात भी कही गई। और आपको बताते चले अब वो डेलीगेशंस लौट आए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन डेलीगेशंस के साथ मुलाकात करेंगे और यह बैठक उनके तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ से पहले ही आयोजित की जा रही है, जिसमें ऑपरेशन की कूटनीतिक सफलता और पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा होगी। और इसी मौके पर पीएम मोदी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत भी करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री और अभिनेत्री कंगना रनौत फिल्म तेजस की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे। बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी आपको बताते चले भोपाल से सामने आ रही, जहां राहुल गांधी करेंगे संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ। राजनीतिक मामलों की समिति की अहम बैठक होगी और कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए विशेष अभियान चला रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है राहुल गांधी का ये खास दौरा। तो भोपाल में राहुल गांधी आज कांग्रेस के संगठन सृजन के अभियान की जो है वो शुरुआत करेंगे और इस मौके पर पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की अहम बैठक भी की जाएगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने और आगामी जो चुनाव है उन चुनावी रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। राहुल गांधी का ये दौरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते आगे, एक और खबर आपको बताते चले जोधपुर से सामने आ रही, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। 3 दिनों से जोधपुर प्रवास पर है शेखावत और सामाजिक सरोकार निभाने के अलावा लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं। मानसून ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की भी बैठक ली है। जोधपुर से लेकर पोखरण और आसपास के गांवों में भी जो है उन्होंने उनके बारे में जानकारी ली है और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की और आज भी स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे शेखावत। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इन दिनों जोधपुर के दौरे पर है और लगातार 3 दिनों से स्थानीय कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं और उन्होंने जनसुनवाई भी कई सारे की है। और इसी के साथ मानसून की शुरुआत हो गई और ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री जो है वो बैठक भी कर रहे हैं और जल भराव वाले जो क्षेत्र है ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। शेखावत ने जोधपुर से लेकर पोखरण और आसपास के गांवों की स्थिति की भी जानकारी ली और आज भी वे विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां चांदनी चौक स्थित कटरा नील इलाके में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी विकी जैन के ऑफिस में घुसकर 35 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरों ने फायरिंग भी की, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और पुलिस फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। घटना के समय व्यापारी समेत 2 कर्मचारी भी ऑफिस में मौजूद थे। तो ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही, जहां कपड़ा व्यापारी से 35 लाख रुपए की लूट और मास्क पहने लुटेरों ने पिस्टल से धमकाया और इस दौरान इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। बढ़ते आगे, लखनऊ से खबर आपको बताते चले, सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर प्रस्तावों पर चर्चा। गन्ना मूल्य, उज्ज्वला योजना, अटल विद्यालय पर फैसला हो सकता है। बैठक के बाद फिल्म तेजस की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कंगना। तो उत्तर प्रदेश में आज सुबह से ही योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनकी अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक जो है होनी है और ऐसे में बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। इसमें गन्ना मूल्य बढ़ाने के साथ उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण और अटल आवासीय विद्यालय खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अभिनेत्री कंगना रनौत लोक भवन में उनकी जो फिल्म तेजस है इसकी विशेष स्क्रीनिंग में जो है वो शामिल होंगे।
तो ये खबर आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करने वाले हैं और ये बेहद अहम बैठक बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में बैठक करेंगे और बैठक में कई सारी चीजों को लेकर बातचीत चर्चा की संभावना जताई जा रही है। बेहद अहम बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अहम बैठक करने वाले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य भी कई चीजों को लेकर इस दौरान बातचीत और चर्चा की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, ग्रुप एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई सारे बैठक करने वाले हैं, यानी कि बैठकों का दौर, जहां कई महत्वपूर्ण चीजों को लेकर बातचीत और चर्चा की संभावना, बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी, आज योगी की कैबिनेट बैठक है लोक भवन में, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें आज कैबिनेट की बैठक है। 11 बजे ये बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के सभी जो मेन मंत्री हैं और अधिकारी हैं उपस्थित रहेंगे। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे जी। जो सूत्रों से प्राप्त जानकारी है, उसमें पर्यटन विभाग में ब्रेड और ब्रेकफास्ट की और बेड की नीति को मंजूरी प्रस्तावित होनी है। 5 कंपनियों को सब्सिडी का भी प्रस्ताव इसमें दिए जाने की संभावना है। ओडीओपी को 20 प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। अग्निवीर जो योजना है सरकार की, उसको पुलिस भर्ती में आरक्षण का भी प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे जाने की संभावना है। 20% आरक्षण का नियमावली में संशोधन का भी प्रस्ताव पेश होगा। आरक्षी नागरिक पुलिस पीएसी प्रशिक्षण में अग्निवीरों को छूट, ये भी प्रस्तावित है इस कैबिनेट बैठक में जी। ओडीओपी को योजना जो राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की है, उसको विस्तार दिए जाने की कई नए पहलू इसमें शामिल होने की संभावना है। पैकेजिंग, मार्केटिंग और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी कई पहलू के नए प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे जाने की संभावना है। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार इसमें निर्णय लेगी जी। बिल्कुल। इस वक्त अगर हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, ये शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, ये तो अहम है। इसके साथ साथ हाल ही के दिनों में हम देखें यूपी में कई जगहों पर मुठभेड़ की भी खबर सामने आई है, यानी कि कानून को लेकर देखें, कानून व्यवस्था भी जिस तरीके से सरकार दावे करती है उस पर एक्शन भी प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे हैं। क्या इसको लेकर भी किसी तरह की बातचीत संभावना? देखिए, कल योगी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कल एक लॉ एंड ऑर्डर पे स्पेशल मीटिंग अपने आवास पे बुलाई थी। उसमें उत्तर प्रदेश के सारे डीएम, एसपी और कमिश्नर, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए अधिकारी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़े हुए थे। कई अहम जो वो दिशा निर्देश हैं कल सीएम योगी ने दिए हैं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा भी उठा था कि पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के समय में कई इनकाउंटर्स को लेकर के पीआईएल दाखिल हुई हैं। कई इनकाउंटर्स को लेकर के पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के आम जनमानस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये भी एक बात कल इस मीटिंग में उठी थी। इसी के साथ साथ जो आंकड़े छुपाए गए थे, जो कुंभ हुआ था उसमें जो दुर्घटना हुई थी, उसमें जो आंकड़े छुपाए गए थे उसको लेकर के भी बात उठी थी कल इस मीटिंग में। तो ये बात बिल्कुल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आज कैबिनेट बैठक में बहुत चर्चा होने की संभावना है। अब देखना होगा कैबिनेट मीटिंग के बाद कि क्या दिशा निर्देश और क्या सरकार ने इसमें नए निर्णय लिए हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बेहद अहम जो है दिन अगर हम देखें तो यहाँ कई सारी चीजों को लेकर बातचीत और यूपी में प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ है, जिसको लेकर भी इस दौरान बातचीत और चर्चा की संभावना जताई जा रही है।
और वहीं लखनऊ से एक और खबर आपको बताते चले, बकरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। ईद की नमाज सिर्फ तय स्थानों पर ही होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक और प्रशासन से शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह खबर आपको लखनऊ से बताते चले, बकरीद को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और कहा कि प्रशासन जो है तमाम चीजों पर नजर बनाए रखें। साथ ही साथ जो प्रतिबंधित पशु है उनकी कुर्बानी पर भी रोक लगाने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज केवल निर्धारित स्थानों पर ही अदा किए जाएं और प्रतिबंधित जो पशु है किसी भी हाल में उनके कुर्बानी ना हो। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था हर हाल में बनी रहनी चाहिए। और बढ़ते हैं आगे, एक और जानकारी लखनऊ से बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यशाला 3:30 बजे प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। भागीदारी भवन गोमती नगर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एमसीजी देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। 6 बजे एमसीजी देशों के प्रतिनिधियों के साथ बेहद अहम बैठक। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ डिनर करने वाले हैं। 7:30 बजे सीएम आवास पर डिनर कार्यक्रम भी रखा गया है। तो ये बेहद अहम जानकारी आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। और यह कार्यक्रम शाम को 3:30 बजे गोमती नगर के भागीदारी भवन में शुरू होने जा रहा है और इसके बाद शाम को 6 बजे एमसीजी के देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे और शाम को 16वें केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर डिनर कार्यक्रम भी रखा गया है। और एक और इससे जुड़ी जानकारी बताते चले, मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर बैठक शाम को लखनऊ में बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लखनऊ में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आज शाम को बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। और बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, यूपी में आगामी कार्यक्रमों की रणनीति बनाना होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बनेंगे। और बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड के देहरादून से खबर आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। लगभग 1:15 पर यानी कि 1:15 बजे के करीब अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम धामी करने वाले हैं। रोपवे परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा बैठक भी किए जाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा दोपहर को 1:15 बजे वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है रोपवे परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यह बैठक शैक्षिक और विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि आज सीएम धामी का कार्यक्रम जो है वो आयोजित है और इस दौरान बताया जा रहा है कि वो ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और इस दौरान बात करें तो इसके बाद लगभग 1:15 बजे वे अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। रोपवे परियोजनाओं को लेकर और उसके जो कार्य हैं उसकी प्रगति को लेकर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। उसी को लेकर बातचीत, अधिकारियों से रिपोर्ट और जायजा लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो आज कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। ग्राफिक एरा डीम्ड के साथ साथ जो है अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, क्या जानकारी?
देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो आज ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। हालांकि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का 12वां दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, उनको पदक प्रदान किए जाएंगे, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्रदान किए जाएंगे। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सड़क और परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे और दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे और उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो उस दौरान अगर रोपवे परियोजनाओं की बात करें, काफी समय से चर्चा में है, किस तरह से इस दौरान दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं अधिकारियों को? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोपवे परियोजनाओं को लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में वो अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देंगे। देखिए, उत्तराखंड में रोपवे पर्यटन को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो आय का प्रमुख स्रोत है, तीर्थाटन भी आय का प्रमुख स्रोत है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश यही की जाती है कि पर्यटन के विकास को लेकर के बड़े पहल किए जाए और इसके साथ साथ जितने भी रोपवे हैं संचालन को लेकर के उनके लिए परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। 50 से अधिक रोपवे परियोजनाओं की पहचान की गई है और उन पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार से तमाम परियोजनाओं को लेकर के मंजूरी भी मिली है और बाकी अन्य परियोजनाओं को लेकर के केंद्र सरकार से मंजूरी का इंतजार भी किया जा रहा है और तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको पीपीपी मोड में पूरा करने के लिए उत्तराखंड की ओर से रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड नामक एक नई कंपनी भी बनाई जा रही है और ये कंपनी रोपवे परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अधिकारियों के साथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक में वो तमाम दिशा निर्देश देंगे और आज जो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का जो दीक्षांत समारोह है उसमें केंद्रीय मंत्री गडकरी को नए राजमार्गों के निर्माण के लिए जो विश्व स्तरीय उन्होंने एक्सप्रेसवे विकास और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का काम किया है। वैकल्पिक ईंधन और यातायात और परिवहन में डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जानकारी आपको बताते चले, रोपवे परियोजना कार्यों को लेकर जो है अधिकारियों से बातचीत समीक्षा करेंगे और बेहद अहम बैठक सीएम धामी करने वाले हैं। और बढ़ते आगे, अयोध्या से एक खबर सामने आ रही है जहां राम जन्मभूमि मंदिर में द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू। बताया जा रहा है मंदिर के प्रथम स्थल पर राम दरबार की स्थापना और राम दरबार सहित 7 अन्य मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा किए जाएंगे। 7 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक अनुष्ठान 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। मुख्य समारोह 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और साथ ही 7 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना भी किए जाएंगे। तो अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि की बात करें तो वहां मंदिर के जो निर्माण का कार्य वो पूरा हो गया है और द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे से लगभग 12 घंटे तक चलने वाले इस अनुष्ठान में 1975 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी और मंदिर की बात करें तो प्रथम स्थल पर राम दरबार की स्थापना के साथ ही 7 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्य समारोह 5 जून को होगा जिसमें राम दरबार और अन्य जो 7 मंदिर हैं उनके देव प्रतिमाओं की स्थापना किए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर आपको बताते चले। सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम था। महिला नक्सली भी इसमें शामिल। हालिया मुठभेड़ के बाद
ये बड़ा कदम उठाया नक्सलियों ने। सरकार की नीति के तहत पुनर्वास और सहायता मिलेगी तो 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। यहाँ 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला नक्सली भी शामिल है और यह कदम हालिया मुठभेड़ जो हुए हैं सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव का ये नतीजा माना जा रहा है। सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत इन नक्सलियों को पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस घटनाक्रम से नक्सली संगठन में खलबली मच गई है और क्षेत्र में विकास का रास्ता और भी साफ हुआ है। और लखनऊ से खबर आपको बताते चले, आईपीएल ने विमान का किराया 4 गुना बढ़ाया। लखनऊ से मुंबई का किराया 4 गुना बढ़ाया। लखनऊ अहमदाबाद फ्लाइट का टिकट भी काफी महंगा। सोमवार शाम को टिकट 15,799 में बिका और आज होना है पंजाब आरसीबी के बीच आईपीएल का मैच फाइनल और ऐसे में सबसे ज्यादा मारामारी 8 बजे की फ्लाइट में हो रही है। सुबह की फ्लाइट का किराया 12,326 रुपए, आमतौर पर 3,500 रुपए के आसपास ही किराया रहता है। तो लखनऊ से मुंबई और अहमदाबाद की उड़ानों के टिकटों में आईपीएल के फाइनल के चलते जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ मुंबई की फ्लाइट का किराया 4 गुना बढ़कर 15,799 पहुंच गया है, तकरीबन 16,000 रुपए तक पहुंच गया है। पंजाब और आरसीबी के बीच आज आईपीएल की जो है वो फाइनल खेले जाएंगे, जिसकी वजह से टिकटों की भारी मांग देखी जा रही है और सबसे ज्यादा भीड़ 8 बजे की फ्लाइट्स में देखी गई है। आमतौर पर यह किराया करीब 3500 रुपए होता है, लेकिन फाइनल मैच की वजह से ये काफी बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। और फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।